क्लीन चिवत एपिसोड 2 दिखाया जाता है कि क्योंजी गाड़ी में बैठ के चिल्ला रही होती है। तो इतने में पीसूकी आ जाता है। तो वो क्योंजी को कहता है कि गाड़ी से बाहर आओ। जैसे क्योंजी गाड़ी से बाहर आती है तो उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है मुझे कुछ नहीं। वो कहता है कि तुम फिर चिल्ला क्यों रही हो, मुझे बताओ। वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम काम पर नहीं आना चाहती? वो कहता है कि मैं आना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। जैसे वो ऊपर वाले फ्लोर पर आते हैं तो पीसूकी से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं तो हमें इस जगह से जाना चाहिए। जैसे वो वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पे न्योंगपिन आ जाती है। अब उसे कहती है कि मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने और फ्राइड राइस और आइसक्रीम लेने आई हूँ, तो मैं चलती हूँ। तो शो के बाद मैं तुमसे मिलना चाहूँगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जैसे ही वो चली जाती है तो क्योंजी उसके पीछे जाती है कि मैं इसको बताती हूँ। उसके बाद पीसूकी उससे रोक लेता है कि नहीं, तुम यहाँ चलो और यहाँ जाके चेंज करो, इसको मैं देखता हूँ। उसके बाद पीसूकी उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या मसला है कि मुझे लगता है कि तुम्हें नेंगपम ने नहीं बताया कि तुम इसके बाद कोई और शो नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि नहीं। तो नेंगपिम कहती है कि हाँ, इसने मुझे पेपर्स दे दिए हैं। वो पीसूकी से कहता है कि उन्होंने नेंगजी को हायर किया है परफॉर्म करने के लिए और उन्होंने तुम्हें नहीं लिया क्योंकि तुम सूटेबल नहीं हो और तुम एक्सपायर हो चुकी हो। उसके बाद नेंगजी परफॉर्म जा रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। तो पीसूकी कहता है कि नहीं, अभी नेंगजी इंटरव्यू नहीं देना चाहती, वो तुम्हारा कोई जवाब नहीं देगी। तो नेंगजी पीसूकी को कहती है कि नहीं रुको, मैं देना चाहती हूँ। उसके बाद दूसरी लड़की नोंगपिम को कॉल करती है कि देखो वो बहुत सारे रिपोर्टर्स आ गए हैं और कोई भी जवाब नहीं देगी वो। लेकिन जब वो जवाब देती है तो उसको कहती है कि हाँ वो अब जवाब दे रही है। तो नेंगजी उन रिपोर्टर से कहती है कि मुझे बताओ कि आप लोग किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें उस एक्सीडेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं जिसके बारे में रूमर्स हैं। वो कहती है कि कौन सा रूमर्स, किसने कहा कि मैंने एक्सीडेंट किया है? अगर किसी के एक्सीडेंट होगा तो आपको दुख होगा ना? वो कहती है कि इसी तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मुझे बताएं किसने कहा। वो कहती है रिपोर्टर्स कहती है कि मुझे किसी सोर्स के ज़रिए से पता चला है। वो कहती है कि कौन सा सोर्स? मुझे पता है, पीपीएम ने तुम्हें बताया है, तो जाओ पीएम के पास और वो तुम्हें सब कुछ बताएगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि ये न्यूज़ गलत है। दूसरी तरफ सब टीवी पर सब लोग उसके इंटरव्यू सुन रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो लड़की कहती है कि देखो नेंगजी जवाब देने में कितनी अच्छी है और उसने ख़ुद को ये नहीं कहा कि वो गलत है और दूसरा बल्कि रिपोर्टर्स को उल्टा जवाब दिया। उसके बाद क्योंथिट फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि कैसे हो सकता है पुलिस ने उसे नहीं ढूंढा और पुलिस खामोश हो गई। वो कहता है कि हर कोई जानता है कि थिट को किसने हिट किया है और किसकी कार के साथ। इतने में दरवाजे पे बेल बची है तो वो आ रहा होता है और उनको कहता है कि अगर कोई भी अपडेट हो तो मुझे कॉल करना। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो पीचान उसके पास आता है। तो क्योंथिट उसे कहता है कि कितना अच्छा होता है अगर तुम अपनी बीवी को भी यहाँ लेकर आते बजाय दूसरी औरतों के साथ घूमने से। पीचान कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ जी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि तुम मैरिड हो लेकिन मैंने तुम्हें आज तक कभी भी यहाँ नहीं देखा कि तुम प्याग के लिए यहाँ पर आए हो। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, प्याग के पास तो उसके फादर और तुम हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जी के पास कोई भी नहीं है। कहता है कि वो एक सेल्फिश औरत है और इस ज़िंदगी में उसके पास कोई भी उसके साथ नहीं हो सकता। पीचान कहता है मैं कहता हूँ कि तुम क्योंजी के बारे में जानो, जैसा तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल वैसी नहीं है। कहता है कि ठीक, ये सही बात है कि मैं उसको कभी भी ना देखूं, मैं उसे कभी भी नहीं जानना चाहता। उस बाद क्योंजी अपने टीचर के पास आती है और उसे आके हक करती है और कहती है कि देखो मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता है कि रुको रुको ध्यान से। तो उसे कहता है कि ध्यान से देखो, यहाँ पर नेबर्स भी हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे मैं एक बच्ची के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। कहता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थी, क्यों नहीं है? वो कहती है कि मैं एक फ़िल्म कर रही थी तो जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैं यहाँ पर हूँ। कहता है कि मुझे हग नहीं करो, ये अच्छा है कि तुम यहाँ आई, चलो आओ किचन में जाते हैं और जाकर डिश वॉश करो। वो कहते हैं कि आप खुद क्यों नहीं कर रहे? वो कहता है कि वे तुम एक औरत हो और तुम्हें ये वॉश करनी चाहिए। वो कहती है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि औरतें हाथ और पाँव रखती हैं जबकि मर्द के पास कुछ नहीं होता, वो खुद से कुछ भी नहीं कहता कि नहीं रुक जाओ, तुम मुझे इसका मतलब हैंडीकैप कह रही हो, मैं बच्चे से बड़ा हो गया हूँ तो तुम अपना मुँह बंद रखो। कहते हैं कि यहाँ आओ और यहाँ बैठो और अपना सर यहाँ पर रखो। कहती है कि देखो मैं कुछ लेकर आई हूँ, ये लो, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। उसे दे देती है। दूसरी तरफ क्योंथिट बच्चों के साथ बैठा होता है और उन्हें स्टोरीज़ के बारे में बता रहा होता है। उसके बाद क्योंथिट की माँ उसकी तस्वीरें देख रही होती है तो क्योंथिट वहाँ पर आ जाता है और उन्हें आगे हौसला देता है कि मैं क्योंथिट के बदला ज़रूर लूँगा। उसे कहती है कि तुम क्योंथिट के बच्चों की केयर कर रहे हो। तो वो आंटी क्योंथिट को बताती है कि सुबह मेरे पास एक आदमी आया था जिसका नाम पीसूकी था। मुझे कहता है कि आप क्योंथिट के केस में मुझसे कितने रकम लेना चाहती हैं।
दूसरी तरफ क्योंजी अपने उस्ताद को सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी सबूत देने के लिए, उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हो सका। क्योंथिड की सारी चीज़ें देख रहा होता है, उसकी पेंसिल्स और बाकी सारे वेडिंग गिफ्ट्स, और वो क्योंथिड के बारे में ही सोच रहा होता है। और क्योंजी देख रही होती है कि आसपास कौन रहता है नेबर्स में। जैसे ही वो देख रही होती है तो उसे वो लड़का क्योंथिड नज़र आता है। जैसे वापस जाने लगता है तो कोई चीज़ पानी में गिर जाती है तो क्योंथिड को पता चल जाता है। तो क्योंथिड वहाँ उसके पास आता है भाग के, तो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहते हैं कि यहाँ कोई कैमराज नहीं है, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो। कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। वो कहता है कि तो फिर ड्रामा मत करो, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। तो उसे कहते हैं कौन सेथर्ड, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या पागलपन है। कहती है कि स्टॉप, रुक जाओ कौन सेथर्ड, लेकिन वो नहीं रुकता। तो उसे कहता है कि तुम सोचते हो कि हम गरीब हैं, हम तुम्हारे 3 मिलियन ले लेंगे, और तुम सोचते हो कि हम लालची हैं जो 3 मिलियन लें और तुम एक औरत की ज़िंदगी को भूल जाएं। मैं बता देता हूँ कि चाहे हम गरीब हैं लेकिन हम फिर भी पैसों की पूजा नहीं करते। जैसे वो गिरने लग जाए तो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है तुम जानो कि ज़िंदगी और मौत क्या है। उसके बाद वो उसे पानी में फेंक देता है और कहता है कि ये है मौत, है कि तुम ये इंजॉय करो और अब भी तुम मौत के बहुत ज़्यादा करीब हो, तुम्हें पता तो चले कि किसी की जान लेना किसे कहते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उधर जैसे उसे ख्याल आता है तो उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन वहाँ पर एक अंकल और आंटी आ जाते हैं और वो आके उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कैसे गिरी पानी में। तो क्योंजेरवत उसे ही देख रही होती है और उस पर बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है। तो उसको उस्ताद उससे पूछता है कि मुझे बताओ, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम पानी में कैसे गिर गई और तुम्हें तैरना भी नहीं आता। उसके बाद जी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्योंजी प्योसिकी को फ़ोन करती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो दोबारा कोई भी ऐसी चीज़ मत करना जैसे अब तुमने की है, और मेरे सामने अपनी इज़्ज़त ख़राब मत करो, बस यही है। तो न्योंगजी ड्राइव कर रही होती है और वो उसके बाद क्योंजी अपने स्टेप फादर के घर आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी वजह से आज मैं एक कातिल बन चुकी हूँ। तो उसे उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। तो वो कहती है कि मेरे पास मत आओ, ये सब क्या है। वो कहता है कि मुझे लगा कि शायद तुम थैंक यू बोलने हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर गुस्सा कर रही हो। कि तुम जानती हो कि मेरे पास पावर और मनी दोनों है, तो मैं जो चाहता हूँ मैं हासिल करके रहता हूँ, और तुम मेरे पास आ जाओ, मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूँगा जैसे कि उसने तुम्हें छोड़ा था। कहता है कि तुम अपनी माँ से इसी टाइम बदला ले सकती हो और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। उसके बाद वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और क्योंजी भी उसे मारती है। कहती है कि ये उन सब का बदला है जो तुमने मेरे साथ किया, और वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी आया कहती है कि देखो आज क्या हुआ। कहती है कि इस घर में हर तरफ कैमरे हैं और मुझे पता है, मैं अपने मोबाइल से वीडियो देख सकती हूँ। उसकी माँ कहती है कि क्योंजी ने बहुत अच्छा किया। उसके बाद क्योंजी थिट के और तुम्हें सब सच बताने के लिए कहता है कि बोलो तुम मुझे क्या सच बताना चाहती हो। वो कहते हैं कि तुम क्या सच मुझसे सुनना चाहते हो। कहता है कि मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ कि तुम वही हो ना जिसने कार से थीफ को हिट किया। कहते हैं कि हाँ, अगर मैं ये मान लूँ तो क्या तुम मुझे जेल में भेज दोगे। तो कि हाँ। कहती है तो फिर कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। कहता है कि हाँ ये सही है। कहती है तो फिर मैं कहूँगी। इतने में फ़ोन की बेल बजने लग जाती है। तो वो कहता है कि मैं स्टीफन हूँ, तुम्हारा ड्राइवर। क्योंजी तुम्हें पुलिस को सच बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंजी तुम ऐसा नहीं करो, तुम्हारे जो प्यूसिकी ने सब कुछ हैंडल कर लिया है, उसने सबूत और गवाह ले लिए हैं जो कि सब ये कह रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ किसी को मत बताओ। प्यूसिकी स्टीफन को फ़ोन करता है कि तुमने क्योंजी को बोल दिया कि किसी को कुछ ना बताओ, और वो कहाँ है मुझे बताओ। कहता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम यहाँ पर सच बोलने आई थी, लेकिन तुम ये नहीं कर रही। मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, मुझे बताओ, जल्दी से सच बताओ। तो क्योंजी पेथिट को कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे अल्फाज हैं, कोई सबूत लेकर आओ तो मैं खुद ब खुद जेल चली जाऊँगी। कहता है कि जब तुमने थिफ को हिट किया अपनी कार से तो मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और मुझे अभी तक तुम्हारी आवाज़ याद है। कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी आवाज़ है, क्या तुम जानते हो, क्या तुम साबित कर सकते हो। वो कहता है कि मैं साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारी ही आवाज़ थी। कहती है कि तुम मुझसे पहली दफ़ा मिले और तुम्हें ऐसे एक्ट किया जैसे मैं तुम्हें नहीं जानती, और अब मेरी आवाज़ सुनने के बाद तुम यकीन से कह रहे हो कि ये मैं थी। मुझे कहते हैं कि मुझे ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पीछे कोई है तो मैं सारे सबूत ढूंढूंगा और तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। वो कहती है कि अच्छा, अगर तुम इतने अच्छे हो तो जाओ सबूत ढूंढो और मुझे जेल भिजवा दो। तो क्योंजी आगे अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लग गया तो वो नहीं खुलता। तो वहाँ
में लड़का बैठा होता है तो क्यूंजी उसे कहती है कि बाहर और उसे हिट करती है। तो उसके बाद वो उसे कपड़ा देती है कि ये लो, ये साफ़ कर लो। तो उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि ये मेरी कार है लेकिन ये तो तुम्हारी कार थी क्योंकि ये सेम है। कहता है कि नहीं, ये मेरी बहन की कार है और मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ। उसे कहती है कि तुमने मुझे पहले देखा है, मुझे तो बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन मैं किसी को नहीं जानती, वो सब मुझे जानते हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। तो वो कहता है क्या तुम एक सेलिब्रिटी हो? कहता है कि अच्छा तुम फेमस होगी लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ। कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ नहीं होता, मैं समंदर में रहता हूँ। तो चलो अब तुम जानते हो कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। कहते हैं कि अब जाओ लो रिपोर्टर्स को बता दो। वो कहते हैं किस बारे में बताना है? वो कहती है कि उसी चीज़ के बारे में जैसे मैं रो रही थी। कहता है क्या तुम रो रही थी? मुझे नहीं याद, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। वो उसे कहता है कि तुमने पंच किया, लगता है मैं अपनी सारी मेमोरी मेरी लॉस हो गई है, मैं भूल गया हूँ सब कुछ। उसे कहता है कि वहाँ देखो। वो कहती है कि हाँ वहाँ पर तो सितारे हैं। कहते हैं कि हाँ। वो कहता है कि हाँ ये वही सितारे हैं जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो हम इसी सितारों की मदद से अपने घर को जाते हैं। तो इन्हें नॉर्थ स्टार कहते हैं। क्यूंजी से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मैं तुमसे दोबारा माफ़ी मांगती हूँ तुम्हें तुम्हारे फेस को पंच करने के लिए। ये थैंक यू सो मच मुझे नॉर्थ स्टार के बारे में स्टोरी सुनाने के लिए। उससे कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो प्यूसुकी उसे कहता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी पुलिस के पास उनको सारा सच बताने के लिए? तुम्हें मेरी कोई भी फ़िक्र नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें मेरे बारे में कोई परेशानी नहीं है। कहता है कि मुझे मर जाने दो और तुम कोई नया मैनेजर रख लेना। डॉग प्यूसुकी के पास आती है और कहती है कि देखो अभी क्यूंजी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो कुछ भी बगैर सोचे समझे बोल रही है, तो तुम गुस्सा नहीं करो। उसके बाद क्यूंजी आती है और प्यूसुकी के गले लग जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे ही सब कुछ बोल दिया और मुझ पर गुस्सा मत करो। तो क्यूंजी से कहती है कि प्यूसुकी तुम सिर्फ एक मैनेजर नहीं हो, तुम मेरी पूरी फैमिली हो, तुम मेरे भाई जैसे हो। तो प्यूसुकी मान जाता है और उससे मजाक करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मेरे लिए खाना बनाओ। तो क्यूंडो कहती है कि हाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना देती हूँ। तो क्यूंजी से कहते हैं कि लेट्स गो प्यूसुकी, और इसे लेके बाहर आ जाते हैं और वो बैठ के सब खाना खाते हैं। तो डॉ अपने दोस्त के साथ बच्चों से मिलने के लिए जाती है, तो वहाँ पर वो उसे अपनी भाई से मिलवाती है। तो क्योंडो और वो लड़का दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे क्यूंजी गाड़ी में बैठती है तो वो भी क्योंथिट आके बैठ जाता है। तो क्यूंजी से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है कि मैं सिर्फ उस औरत का फियांसी नहीं हूँ जिसका तुमने कत्ल किया है, बल्कि मैं उस औरत का भी भाई हूँ जिसके हस्बैंड को तुम चुराने की कोशिश कर रही हो। कहती लेकिन मुझे बताओ कि तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं एक औरत की ज़िंदगी तुम्हें नहीं बर्बाद करने दूँगा। जैसे ही वो कार ड्राइव करने लगती है तो उसे रोक लेता है और कहता है कि एम्प्लॉय को पता चल गया है कि उस रात कार कौन ड्राइव कर रहा था। ये तुम थी, ये स्टीफन था। अगर ऐसा है तो चलो दरवाज़ा खोलो और मुझे यहाँ से जाने दो, और पुलिस तुम्हें जल्द ही अरेस्ट कर लेगी। क्योंथिट आंटी से कहते हैं कि मैं आपको इंसाफ ज़रूर देकर रहूँगा, मैं इस औरत से ज़रूर बदला लूँगा। तो मैं कत्ल करने के बाद हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो, दूसरों को आंसू देने के बाद वो खुश नहीं रह सकती। इस बाद पुलिस वाला से कॉल करता है कि मुझे एक गवाह मिला है कि उस रात क्यूंजी ड्राइव कर रही थी, उसका ड्राइवर साथ नहीं था, और पुलिस दूसरे पॉइंट्स भी देख रही है और उसके बाद हम बता देंगे कि कौन सच में ड्राइव कर रहा था, क्यूंजी या उसका ड्राइवर। कहता है कि आगे तुम क्या करना चाहते हो? तो क्यूंथिट कहता है कि मैं खुद देखना चाहता हूँ उस पार्किंग एम्प्लॉय को। कहता है कि मुझे यकीन है कि उस लड़के ने देखा था सब कुछ, लेकिन शायद कोई उसके पीछे है और उसे बोलने नहीं दे रहा। तो क्योंथिट उस लड़के के पास होता है कि पहले मुझे ये बताओ कि ये गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था। वो कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। कहता है कि मैं नहीं जाने दूँगी, पहले मुझे सच बताओ। कहता है मैं तुमसे सिर्फ 2 या 3 सवाल करूँगा। तो वो लड़का कहता है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। कहता है कि प्लीज़ जाओ। क्योंथिट उसे कहता है कि नहीं मेरी बात सुनो, रुको, इंतज़ार करो। उस वक्त क्योंथिट उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे जवाब दो कि अगर तुम्हारी बीवी को किसी ने मारा होता तो तुम कैसा फील करते? वो उसे कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उसे किसी भी सूरत में वापस नहीं ला सकते। कहता है कि तुम्हें सच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जाओ यहाँ से। उसके बाद वो उसकी गाड़ी के आगे बैठ जाता है। तो वो गाड़ी से बाहर आता है और कहता है कि मुझे बताओ क्या चाहिए, तुम इंसाफ चाहते हो लेकिन तुम ये एक्सेप्ट कर लो। कहता है कि नहीं मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कहता है कि मुझे बस ये बताओ कि उस रात गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था। कहता है कि तुम क्या किसी की ज़िंदगी को इंसाफ दिला सकते हो। उसके बाद क्यून थन आता है तो वो कहती है कि मीटिंग रूम तैयार है कि आप अभी मीटिंग कर लें। तो उसके बाद क्यून थेट गाड़ी में जा रहा होता है तो 2 लड़के मोटर बाइक पे आके उस पर हमला कर देते हैं। तो क्योंथिट उनका मुकाबला करता है और वो क्योंथिट को बहुत ज़्यादा मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो वरना तुम अगली दफ़ा मर जाओगे, और उसको वहीं रोड पर फेंक कर चले जाते हैं। 2nd एपिसोड एंड।